जाती है, जैसे पार्वती, पांगी, चंबा। ये तीन मैं आपको बता रहा हूं एमटीएस के प्रीवियस ईयर का कि पार्वती घाटी, चंबा घाटी, ठीक है ना, पार्वती और चंबा और एक आपके पांगी, पार्वती, चंबा और पांगी, ये तीनों की तीनों घाटी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। प्रीवियस ईयर में आया था। धर्मा, जोहार और सोर, ये धर्मा घाटी, जोहार घाटी, जोहार घाटी और सोर घाटी, ये तीनों की तीनों पाई जाती है उत्तराखंड में। ये आपके उत्तर प्रदेश एसआई का क्वेश्चन है। आज मैं छाट लाया कि भाई एसआई की वैकेंसी आई, जरा लाओ तो उसके दो क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में मूर्खा, नुब्रा और सुरु, जम्मू कश्मीर की याद रखना जो आपके पेपर में आता है, मूर्खा, नुब्रा और सुरु घाटी, ये तीनों की तीनों जम्मू कश्मीर में, और नागालैंड में पाई जाती है जोको घाटी। अच्छा एक बात आपको बता दें, जैसे ये मैं लिखता हूं ना कि ये तीन इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, इनका कहीं बार भी नोट्स बना लिया करो, क्योंकि मैं ये प्रीवियस ईयर के आधार पे एक्सपेक्टेड करके आपसे पूछता हूं कि भाई अब आप भी खुद से सोच लो कि आप इनको कितना जानते हो, कितना नहीं जानते हो। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? अच्छा अब बैडमिंटन से हो सकता है आपसे पूछ दे कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो दोनों का बैडमिंटन से है और 2025 में दोनों का विजेता चाइना है, ठीक है ना। एक पुरुष का खेल, एक महिला का, उबेर और थॉमस में 2025 का विजेता देश कौन है? चाइना है, ये बात भी याद रखना। अब सर पूछ रहा है कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 5 फीट सर बैडमिंटन के कोर्ट की थोड़ा सा ऊंचाई होती है, जबकि अगर आप देखो, अब यार ये हटे तब ना, बीच में हैंग हो जाता है, 5 फीट, ये तो सर बैडमिंटन के कोर्ट की ऊंचाई होती है, चाहे रेलवे चाहे एसएससी कई बार पूछा है। 20 फीट अगर आप देखोगे तो ये बैडमिंटन के कोर्ट की लल्ला चौड़ाई होती है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका, और 44 फीट बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई होती है। अगर यहां पे मैं फीट की जगह वर्ड काट दूं और यहां पे ला दूं मैं ग्राम, यहां पे अगर 1 मिनट के मैं लिख दूं ग्राम, तो याद रखना ये जो रैकेट नहीं होता जिससे कि खेला जाता है, रैकेट का वजन होता है ये, ठीक है ना, रैकेट का वजन ये होता है। बैडमिंटन का जनक देश कौन है? 2023 के एमटीएस के पेपर में पूछा था, याद रखना बैडमिंटन का जनक देश है इंग्लैंड, बैडमिंटन का जनक देश इंग्लैंड है। और हो सकता है अभी ओलंपिक भी हुआ था पेरिस में, और तो ये भी पूछ सकता है कि पेरिस ओलंपिक में किस देश ने बैडमिंटन का गोल्ड मेडल जीता? चीन नहीं जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है ना, गोल्ड मेडल। अब देखो चाहे करंट अफेयर हो चाहे स्टैटिक हो, मैंने सब आपके साथ इसमें कवर किया, ठीक है। तो ऐसे पढ़ोगे लल्ला तो मैं आपको लिख के कह सकता हूं सिलेक्शन होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 44 फीट। अगले पाएंगे, पाकिस्तान का गांधी किसे कहा जाता है? कई बार जब आपके पेपर में प्रसिद्ध और प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम आते रहते हैं, पाकिस्तान का गांधी, आइए देखते हैं सर। भोगीलाल पंड्या, भोगीलाल पंड्या को शायद आप लोग ना जानते हो, इन्हें बांगड़ का गांधी क्या कहा जाता है? बांगड़ जगह का नाम है, बांगड़ का गांधी, बांगड़ का गांधी कहा जाता है। जैसे कि एक है राजस्थान के गांधी, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है सर? तो सर वो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अब देखो गांधी गांधी से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, गोकुल भाई भट्ट जी को कहा जाता है। एक पूछता है बूढ़ी गांधी, ठीक है ना, बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? मातंगिनी हजारा को, मातंगिनी हजारा, मातंगिनी हजारा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। अब्दुल सत्तार ईदी, इनको कहा जाता है सर पाकिस्तान का गांधी। मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी, इनको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, ब्लैक गांधी। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? इनको कहा जाता है सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, ठीक है। अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, नेल्सन मंडेला अफ्रीका का गांधी ये, और मजबूरी का नाम गांधी, ठीक है ना। तो आप देखो कितने सारे गांधी गांधी उपनाम से जाने जाने वाले लोग हुए। मैं यही कहता हूं जग अभी जीता नहीं है, आप अभी हारे नहीं हो, यहां से भी लग के जम के तैयारी कर लोगे ना, जीएस में आप अच्छा स्कोर कर दोगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो राइट आंसर है सी। अगला, कोल गैस किसका मिश्रण है? मैं आपको बताऊं सिर्फ कोल गैस ही नहीं, आपसे 4 गैस पूछता है। एक आपसे पूछता है कि मेरा बताओ आयल गैस, याद रखना आयल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, और एक आपके होता है वाटर गैस। एक होता है लल्ला प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, और एक होता है मेरे भाई वाटर गैस, वाटर गैस, और एक होता है मेरे लल्ला यही आपके कोल गैस। ये 4 गैस हैं जो आपके पेपर में अलग अलग ईयर पूछे गए हैं। इनके अलावा कोई ऐसा, या फिर वो आपसे पूछ देगा मीथेन का, या फिर वो मीथेन या मार्स गैस, जिसको आप क्या कहते हो मार्स गैस, इसका। इन 4-5 के अलावा किसी का नहीं पूछता है। तो या जैसे मीथेन का आपको पता रहता है सर CH4 होता है, गाय के जुगाली करने से, धान के खेतों से, सड़े गले चीजों से, गेहूं आपके गाय के गोबर से, इन सब से मीथेन गैस निकलती है। अच्छा सर, कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि ऑयल गैस मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का गैस कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो ये 5 गैस के संभावित क्वेश्चन हैं, अगर पूछा ना तो लल्ला कोई छठवां क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पेपर में। तुम नोट बना के रख लो, मैं लो स्क्रीन से हट गया, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ठीक है ना। तो ये यार एक स्टूडेंट का, अच्छा चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है सर ए ऑप्शन। अगला, प्राइस ऑफ वार किसकी रचना है? प्राइस ऑफ वार लास्की, बुक एंड ऑथर का 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में रहता है। जैसे लास्की बहुत बड़े ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इनकी एक किताब बहुत फेमस है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की बहुत तगड़ी किताब है। रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, चाहे जितना फेमस हो, एसएससी रेलवे इसको पूछता जरूर है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मैकियालवी, भारत का मैकियालवी किसे कहा जाता है? सर भारत का मैकियालवी चाणक्य को कहा जाता है, ठीक है ना। अगर कभी पेपर में पूछी दे कि भारत का, मैकियालवी इटली का बहुत बड़ा समाज सुधारक था, और इसकी लिखी हुई किताब है द प्रिंस, द प्रिंस। ये सैमुअल हर्श सर राइट आंसर है प्राइस ऑफ वार, ठीक है ना, प्राइस ऑफ वार, सैमुअल हर्श राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे अगला क्या है। जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल, एक्चुअली मैं बताऊं पहली, दूसरी, पांचवी, चौथी और आठवीं, यहां पे मैं दूसरी भी लिख दे रहा हूं, दूसरी, ये वो 5 पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिनका पेपर में ये पूछता है कि ये किस मॉडल पे आधारित थी। जैसे अगर आप बात करोगे कि पहली तो सर वो आपके हेराल्ड डॉमर मॉडल पे, ये वाला तो हेराल्ड डॉमर, ठीक है ना, हेराल्ड डॉमर मॉडल, ये याद रहता है सबको। सर दूसरी की आप बात करोगे तो महाल नोबिस, वहीं पे रख के जाओ, वहां वो रख दो, ठीक है, महाल नोबिस,
महान नोबिस मॉडल पे ये रहता है। अब जॉन डब्ल्यू मूलर 8वीं 5वीं चौथी बहुत कम लोग को याद रहता है, बताओ। चौथी मैं आज बता रहा हूं, डी आर गाडगिल मॉडल पे आधारित था, डी आर गाडगिल मॉडल पे आधारित था। पांचवी जो था लल्ला, वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डीपी धर, और आठवीं थी जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पे। जानते हो मैं इनको कैसे याद किया हूं, ईमानदारी से बताऊं, ट्रिपल डी करके। देखो इनके भी नाम में डी है, इनके भी नाम में डी है, इनके भी नाम में डी है, ठीक है ना। डीपी धर, डी आर गाडगिल, डी डब्ल्यू मूलर, तो 8 5 4 डी डी डी, ठीक है ना। 8 वाले हैं डब्ल्यू ऐसे, मतलब ऐसे बना दो यार, डब्ल्यू ऐसे बना लो, मैं तुम्हारे याद, हम तो इनको ट्रिपल डी करके याद किए हैं। अब बाकी पहला दूसरा तो ऑलमोस्ट अपने आप को याद रहता है, ठीक है ना। तो ये, और ईमानदारी से बताओ, आपने आज तक ध्यान दिया था कि अब पंचवर्षीय योजना से आपके पेपर में रहता है। और हाँ, मैं यहीं पे खुल के समर्थन करूंगा वरदान बैच वाले अपने स्टूडेंट्स का। अगर आप वरदान बैच से जुड़ रहे हो लल्ला ना, निश्चिंत रहना, एक एक चीज रटवा मारूंगा, एक एक चीज मैं रटवा दूंगा तुमको, तुम देख लेना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला, सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालूस भाई, डोडा बेटा, अमरकंटक, धूपगढ़, बताइएगा। साहिल कह रहे हैं सर आपकी बुक आ गई है, बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच साहिल मेरे भाई, ठीक है ना, थैंक यू यार। अच्छा इसका आंसर करो कि कालूस सह्याद्री, अब सह्याद्री का पूछ रहा, अब तुम सोच समझ करके इसका आंसर कर लो। कितनी बार बोल रहे हैं, ले लो भाई ना, मुझे नहीं खाना पीना, ले जाओ। जानते तो चाय पीना छोड़ ही दिए हैं, तो तुम ही पी लो भाई। भैया चाय पियोगे, एक कप चाय आई है, हमारे ऑफिस बॉय दबाव बना रहे सर पी लो, हम चाय पीना छोड़ दिए हैं, अब नहीं पिएंगे। हाँ, इसका बताओ धूपगढ़। बच्चा जानता है कि धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है सर? सतपुड़ा पर्वत की, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अच्छा सर, डोडा बेटा, सर ये तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी। अमरकंटक, ये तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल पर्वत की। तो राइट आंसर क्या हुआ कालूस भाई? राइट आंसर क्या होगा? इसमें भी गलत कर रहा है, मैं मारूंगा, सुधर जाओगे तुम लोग। हाई क्वेश्चन में क्या गलत कर रहे हो जी, पागल हो क्या? बहुत नालायक हो यार। इसका आंसर करो, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति, फल उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन, मसाला उत्पादन। एक तुम लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे तुम भाई समझ के इस रिक्वेस्ट को मानो, चाहे तुम लालची समझ के इस रिक्वेस्ट को मानो, चाहे तुम दोस्त समझ के इस रिक्वेस्ट को मानो, चाहे एक सलाह समझ करके, वरदान बैच से सब लोग जुड़ जाओ। 15 अगस्त की वजह से मात्र 80 90 रुपए 89 रुपए में बैच है, और मैं तुमको लिख करके देता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, एमटीएस हवलदार हो, या यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, वरदान बैच का ये 90 रुपया जो तुम पे करोगे, जिसमें मैं पूरा जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने हिसाब से जो पढ़ा रहा हूं, वो तुमको वरदान साबित होगा, पछताना नहीं पड़ेगा इस 90 रुपए की वजह से। उसकी लिंक लगी है, मेरा बात ये मान लेना, Y182 कूपन कोड लगा करके इस बैच से जुड़ जाना, क्योंकि मैं जान रहा हूं ना इसका वैल्यू क्या है। बहुत चीजें ऐसी होती है जो बाद में समझ में आती हैं। अच्छा सर इसका आंसर करिए, बादामी क्रांति। देखो भूरी क्रांति उर्वरक से रिलेटेड है, ब्राउन रिवॉल्यूशन उर्वरक, जो आता है पहले वो लिख लो, जो आता है सर। उसके अलावा सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से रिलेटेड है। अब दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, बायोडीजल, कृष्ण क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन, इसके लिए उपयोग होता है कृष्ण क्रांति, मसाला उत्पादन। अब हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, गोल क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, यही है ना। चलो एक एक बार हो ही जाए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? अरे भाई क्या पूछेगा एग्जाम में, यही सब सर। श्वेत मिल्क से संबंधित है, हरित फूड ग्रेन से संबंधित है, पीली क्रांति सर वो मस्टर्ड, सरसों, तिलहन से संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर से और मीट से संबंधित है, गोल क्रांति पोटैटो या आलू से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा या एग से संबंधित है। यही सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। अब वो कर ले जाओ तो ठीक, ना करो तो हम उसमें क्या करें। मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति। चेंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? जैसे हम लोग को याद है कि सर हरियाणा, अच्छा मणिपुर की कुकी और मैटी तो तुम लोग नहीं भूलोगे, लेकिन एक और याद रखना, अंगामी। आज मैं कुकी मैटी की जगह अंगामी लिखूंगा, सब तो दोहराना है। और तमिलनाडु का टोडा लगभग सबको याद रहता है ना, तमिलनाडु का टोडा। मैं आज एक और बता रहा हूं, वो आज ध्यान रखना, बड़गा। केरल से मोपला किसान विद्रोह हुआ था ना मॉडर्न इंडिया में, वो याद रखना, मोपला। राइट आंसर आंध्र प्रदेश। वैसे अब वही बात है कि है तो ऐसे बहुत सारी जनजातियां, लेकिन आपको मणिपुर से कुकी मैती अंगामी, ठीक है। तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अगले पाएंगे सर, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? पर्वतों की रानी, जैसे कि अब देखो, अगर मैं जानूं ना, जैसे अब याद जो क्वेश्चन आ जाए वो तो याद हो गया, ठीक है सर, उसका आंसर तो आप तुरंत कर दोगे। जो नहीं याद आया उसके लिए क्या करोगे? तो मैं तो जानता हूं कि पहाड़ों की नगरी है डूंगरपुर, तो ये तो नहीं होगा सर, पहाड़ों की नगरी गुरु, ये तो नहीं होगा। मेघालय को तो गुरु पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड ये कहा जाता है, गुरु ये भी नहीं होगा। मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है सर? मदुरई। राइट आंसर मसूरी, राइट आंसर मसूरी होगा इसका, ठीक है। सिर्फ मतलब तुम्हें आंसर आता है तो सिर्फ वही मत देखा करो, अन्य ऑप्शंस को भी थोड़ा ऑब्जर्व किया करो। अगले पे आएंगे, कुछ ये क्वेश्चन मैंने बताया तो जरूर होगा, बताओ जरा किस उद्योग क्षेत्र को, डी वाला ऑप्शन छुप रहा है ना, एक मिनट मैं ये पट्टी हटा देता हूं जरा सा, अरे यार एक मिनट मैं ये पट्टी हटाने की कोशिश करता हूं, हटाऊं तो कैसे हटेगा? हट गया क्या? पट्टी हट गई? हट ही नहीं रही हमसे यार, अब हट गई ना, अब हट गई है शायद पट्टी, देखो तुम लोग, हाँ शायद हट तो गई है, अब देख लो। चलो अच्छा, हमसे आता नहीं है हिसाब तुम लोग यार उसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? अब ये वाला ऑप्शन में छुप जा रहा था, हम देख रहे थे तुम लोग की समस्या को। किस उद्योग क्षेत्र को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? हमेशा याद रखना, विकास उद्योग हम लोग कहते हैं जो ये मोटर गाड़ी वाला होता है, ठीक है ना, मोटर गाड़ी वाला जो होता है उसको, परिवहन को। यहाँ पे वैसे इसका सी ऑप्शन होना, विकास उद्योग को विकास उद्योग कहते हैं, लेकिन जो लल्ला ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, परिवहन। चलो इसका आंसर मैं ही, विकास उद्योग, किस उद्योग क्षेत्र को, विकास उद्योग क्षेत्र के परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, मिबिटेल किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? आप अगर मेरे 25 क्वेश्चन देखोगे ना, या तो मैं 5-5 के फॉर्मेट में पढ़ाता हूं, या मैं 25 क्वेश्चन में 15-20 टॉपिक के क्वेश्चन अलग अलग लेके आता हूं, मैं कई प्रयोग करता हूं तुम लोग को हर चीज से अवगत कराने के लिए। मिबिटेल किस देश का आपके सूचकांक है बताइएगा?
हाँ सर, आज जहांगीर का लेक्चर। अच्छा, आज पेड बैच वाले लड़के बड़ा खुश होंगे कि सर आज बड़ा अच्छा लेक्चर हुआ। अच्छा, जो मेरे से आज पेड बैच में पढ़े हो, ईमानदारी से बताओ आज मैंने जो लेक्चर पढ़ाया है, अगर भगवान ईमानदारी से अगर दुनिया में है तो सब लोग साथ साथ Y182 वो लोग लिखेंगे जो आज मेरे पेड बैच के लेक्चर से खुश हैं, ताकि यार हमारे यूट्यूब के भी तो दोस्तों को पता चले कि हाँ गुरु आप पेड बैच मजेदार पढ़ाए। जो लोग आज सेटिस्फाइड हो, क्योंकि मैं डेली दोपहर में 2 बजे से 3 बजे पेड बैच पढ़ाता हूं। जैसे ये वरदान भी लॉन्च हुआ है ना, तो 2 से 3 ही पढ़ाऊंगा। लिखना जो लोग अगर पेड बैच के स्टूडेंट हो कि हाँ गुरु आज आप पढ़ाए और शानदार पढ़ के मजा आया। मिबिटेल किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है?